हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें। अगर आप एक सीरियस हिंदी मीडियम कि आईएएस के या सिविल सर्विसेज यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप पिछले 10 साल का डेटा उठाकर देख लीजिए और यूपीएससी की रिपोर्ट को देख लीजिए कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन किस तरीके से जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो आप अपना मनी, अपना वक्त, अपना समय, टाइम, जो कीमती टाइम है आपका, जो आप लगा रहे हैं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सोचिए उसका क्या एंड हो सकता है, उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। तो बेटर यह है कि आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करें, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इनहैंस हो सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम। क्या आपने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, उसके बाद आपको ये लगता है कि नहीं मुझसे मीडियम बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता? यू आर रॉन्ग। आप मीडियम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। द मेन डिफरेंस इज दैट व्हेनेवर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गोज टू स्कूल, व्हाटएवर द डिक्टेशन दैट टीचर गिव्स टू दोज स्टूडेंट, दैट इज कंप्लीटली इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज टू लिसन इनटू इंग्लिश। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हिंदी में सुना है और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं दे हैव हर्ड एवरी सिंगल थिंग इन इंग्लिश। तो इससे उनको लगता है हाँ इंग्लिश में सुन रहे हैं तो बहुत ईजी है मेरे लिए, क्योंकि वो उन्होंने उसको बहुत बड़ा एक वो नहीं बनाया अपने लिए कि नहीं यार ये हो नहीं सकता मुझसे। और आप लोग को लगता है कि क्या मुझसे हो पाएगा? अभी आप जब इसको इंग्लिश में सुनेंगे, ये एनसीईआरटी है 6th क्लास की, जिसका नाम है आवर पास्ट्स। इसका नाम क्या है? आवर पास्ट 6th क्लास की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड रीड इट। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटीज को नहीं पढ़ोगे फिर आप हमेशा पूछते रहोगे, स्ट्रेटजी के वीडियोस देखते रहोगे और अल्टीमेटली यहीं से कंटेंट को निकाल करके लिखा जाता है जो कि आप अदर जो उनके पब्लिकेशंस आते हैं उनमें जाकर के पढ़ते हैं। तो इट्स बेटर दैट यू रीड एनसीईआरटी, ठीक है ना। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड, दिस इज द नंबर 7080507433। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑलराइट, और कॉल भी कर सकते हैं ऑलराइट। सो अब देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, किस तरीके से आप अपने मीडियम को चेंज कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनने की कोशिश करिए ऑलराइट। उसके बाद द सेकंड थिंग, देखो फर्स्ट थिंग क्या है? लिसनिंग। सेकंड थिंग इज रीडिंग। तो रीड कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, राइट। तो रीडिंग करते समय प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उच्चारण कैसे करना है, राइट। फिर आता है वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग आप चाहे बोलो या आप वोकैबुलरी बोलो ऑलराइट। तो ये सारी चीजों को, उसके बाद आपको सबसे बड़ी चीज लगती है ग्रामर, कि ग्रामर कैसे पढ़ेंगे। ग्रामर है ही नहीं, ग्रामर आपको इस तरीके से पढ़नी ही नहीं है। अब देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब ये सारे वर्ड्स का तो मीनिंग आपको पता है। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे, एंड मीन्स और व्हेन मीन्स कब। अब देखिए, हिस्ट्री क्या है ना, जब आप रीड करना स्टार्ट करो तो हर चीज को रीड करने के लिए आपको अपने माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप करनी होगी, एक उत्सुकता डेवलप करनी होगी कि मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं। एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम में चीजें कैसे आती हैं, हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो अब जब ये सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्या क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं कि नहीं? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, है ना। अब इसका मतलब पूछ रहा है कि क्या, कहां, कैसे और कब, है ना। अब इसमें देखिए क्या है, अब एनसीईआरटी में इतने अच्छे से समझाया गया चीजों को कि आपको देखिए यहां से क्या बताया गया। ये एक लड़की है, इसका नाम है रशीदा। ये देखिए, ये रशीदास क्वेश्चन। अब रशीदा अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब रशीदा का प्रश्न, ठीक है। अब रशीदा का प्रश्न क्या है? अब ये देखिए, ये उसका प्रश्न है। रशीदा सैट, सैट मतलब बैठी, सिट की सेकेंड फॉर्म है सैट, और थर्ड फॉर्म भी सैट। ज्यादातर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स हमेशा सेम होती हैं, बट आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने को रशीदा बैठी, ठीक है ना। जैसे आपने रीडिंग को स्टार्ट किया पढ़ना, तो रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब आगे क्या बता रहे हैं? सडनली मतलब अचानक से। वर्ड मीनिंग्स आप नोट करते जाइए। अचानक से,
सडनली हर मतलब उसकी, लड़की के लिए हर और लड़के के लिए हिम या हिज, है ना। तो सडनली हर आइज, तो हर मतलब हो जाएगा उसकी। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। फेल मतलब गिरी, आइज मतलब उसकी आंखें। अब देखिए इंग्लिश में क्या होता है, फिगरेटिव मीनिंग होता है, ऐसा नहीं आंखें निकल के गिर गई, मतलब आंखें नजरें पड़ी, है ना। तो यहां पे आइज फेल ऑन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, तो मतलब क्या, उसकी नजरें न्यूज़पेपर की छोटी सी हेडलाइंस पे पड़ी, है ना, स्मॉल हेडलाइंस पे पड़ी। फेल मतलब गिरी या पड़ी, ऑलराइट। 100 ईयर्स एगो। अब वो जो हेडलाइन थी उसका देखिए यहां पे डबल कॉमा में दिया है, यहां से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, 100 ईयर्स एगो ये न्यूज़पेपर की क्या थी, हेडलाइन थी, ऑलराइट। तो जो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, देखिए क्लियरली देखिए आप, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, ठीक है। इस पर रशीदा की नजरें पड़ी, ऑलराइट। अब उसमें क्या हुआ, हाउ। अब उसने पूछा हाउ। देखिए जो भी क्वेश्चन होता है, जो ये देखिए ऐसे, यहां पर जो चैप्टर का नाम है इसमें भी हाउ मेंशन है, और यहां पर देखिए हाउ शी वंडर्ड। अब शी वंडर मतलब उसने सोचा। अब अगर आप अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से पढ़ने की आदत डालिए, हाउ शी वंडर्ड। अब शी वंडर्ड का मतलब बस उसने सोचा। अब ये ईडी लगा होता है सेकंड फॉर्म, बट हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना, क्योंकि जो इंग्लिश की बुक्स है ना, आप जहां भी पढ़ेंगे इसमें इस तरीके की बार बार रिपीट होंगी ये चीजें। तो शी वंडर्ड अब मतलब क्या है, उसने सोचा। अब आप जहां भी पढ़ेंगे शी वंडर्ड, आपको समझ उसने सोचा, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, उसने सोचा कैसे। कुड एनीवन नो, अब इसका मतलब क्या होता है, जान सकना या जान पाना। अब देखिए अगर अब इंग्लिश में लिखने के, अब ये शी वंडर जो है, अगर इसको आप यहां से हटा दें और यहां से पढ़े, हाउ कुड एनीवन नो, कोई कैसे, ये देखिए कोई कैसे, एनीवन मतलब कोई कैसे जान सकता है। What had happened, had मतलब होता है था, What had happened, happened मतलब होता है हुआ था। What had happened so many years ago मतलब बहुत सारे साल पहले क्या हुआ था। कोई कैसे जान सकता है कि बहुत सारे साल पहले क्या हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए। अब यहां से आपको कोई आपको नोट्स नहीं बनाना। अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होते और आप इसको यूज कर रहे हो, आप इसको रीड कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाते। बट यहाँ पे जब कोई नोट्स बनाना ही नहीं है, तो आपने ये समझ लिया कि अच्छा ठीक है, रशीदा की आईज जो है फेल ऑन हुई, कहां पर हुई, एक न्यूज़पेपर की छोटी सी हेडलाइन पे, उसका नाम क्या था, 100 ईयर्स एगो, मतलब 100 साल पहले, मतलब 100 ईयर्स एगो, है ना। अब आप देखिए यहां से, अब यहां से स्टार्ट होता है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। फाइंडिंग आउट मतलब क्या होता है, खोजना या पता लगाना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। बहुत सिंपल है। अगर अभी मैं आपको ऐसे समझाऊं, आप अपनी रियल लाइफ में कैसे बोलते हो, व्हाट हैपेंड टू यू, तुमको क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू हर, उसको क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू हिम, उसको क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान को क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। तो बस ऐसी चीजें, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। आप व्हाट हैपेंड टू यू लिख देंगे, अगर यहां पे आगे लगा देंगे तो तुमको क्या हुआ। What happened to him, मतलब उसको क्या हुआ, राइट। तो देखिए कितना सिंपल है, बस सिर्फ हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को मेहनत करनी है जम करके थोड़ी सी, कि जिससे वो अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सके। अभी जैसे यूपी पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, और उनकी जो डिमांड्स थी बिल्कुल जायज थी, जेन्युइन उनकी डिमांड थी, जस्ट थी, बिल्कुल सही थी, और उनको जो यूपी पीसीएस कमीशन है उसने माना भी, ऑनर भी किया, ठीक है ना। और एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन जो था उसको पूरी तरीके से खत्म किया, राइट। और एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराने के लिए राजी हुआ। तो क्या है, जैसे कंसर्टेड एफर्ट किया, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलकर, एस्पिरेंट्स से मिलकर, कंसर्टेड मतलब लग करके एक साथ अटैक किया, तो उनको पूरा रिजल्ट मिला, ठीक है। वैसे ही अगर आप सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स इस तरीके से इंग्लिश मीडियम में पढ़ना स्टार्ट कर जाओगे, सिर्फ इंग्लिश के बैरियर की वजह से ही तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना। और इंग्लिश को मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको एसएससी वाली ग्रामर नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ समझना है और आगे बढ़ना। आप देखिए इंप्रूवमेंट आपको फील होगा, ऑलराइट। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, खोजते हैं, पता लगाते हैं क्या हुआ। इसका मतलब है पता लगाते हैं क्या हुआ, आप एकदम वर्ड बाय वर्ड मत जाओ, बस आप समझना स्टार्ट कर दो। जैसे स्टार्टिंग में आपको कोई चीज की जानकारी नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको इसे मान लो ये वर्ड लिखा है गुड, तो आप पता सर इसका मतलब नहीं पता क्या है, तो मैंने बता दिया अच्छा। तो अब आप इसको खोजने मत जाओ कहीं कि क्या होता है, सर ने बताया फिर से इसको चेक कर, बस मान लो,
जैसे बोलते हैं ना x इज इक्वल टू 100, जैसे मैथमेटिक्स में मानते हैं, अगर सपोज नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो वैसे ही आप इन चीजों को मान लो कि हाँ ये बता रहे हैं फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पता लगाते हैं क्या हुआ, ठीक है, ये आपको पता चला। अब आगे देखते क्या है येस्टरडे। अब येस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। यू कुड लिसन टू द रेडियो। अब यहां पे बताने का मतलब कि मालूम चलते हैं यार, पता लगाते हैं कि क्या हुआ। तो अगर येस्टरडे के बारे में पता लगाना हो, मान लो बीते हुए कल के बारे में अगर हमको पता लगाना हो कि क्या हुआ था, येस्टरडे क्या हुआ था, तो क्या करेंगे हम, यू कुड लिसन टू द रेडियो। तो हम रेडियो सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल कुछ हुआ था तो आज हम रेडियो सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि कल क्या क्या हुआ था, राइट। तो यू कुड लिसन टू द रेडियो, तुम रेडियो सुन सकते हो। यू कुड लिसन टू द रेडियो, तुम रेडियो सुन सकते हो। वॉच टेलीविजन, अगर कल कोई घटना घटी टेलीविजन को वॉच करेंगे तो उसमें कल की न्यूज दिखाएंगे आज, है ना, वो हम पढ़ सकेंगे। रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में कल क्या हुआ वो आज के न्यूज़पेपर में आता है ना। तो अगर हमें येस्टरडे के बारे में पता लगाना है तो व्हाट वन कैन डू इज टू लिसन टू द रेडियो। अब आपको बोलना रेडियो सुनना, तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलो रेडियो सुनना, रेडियो सुनना, लिसन टू द रेडियो। वॉच टेलीविजन, आपसे कोई बोले व्हाट आर यू डूइंग, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग। तो सुनते सुनते आपके माइंड में ना सीधे सीधे थिंग्स वायर होने लगेंगी, समझने लगोगे आप, ऑलराइट। रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो येस्टरडे के बारे में तो पता चल जाएगा हमें कि भाई येस्टरडे अगर हमें मालूम करना है तो हम ये 3 चीजें कर सकते हैं, या तो हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, या टेलीविजन को देख सकते हैं। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर अगर हमें पता करना हो कि लास्ट ईयर क्या हुआ था तो कैसे, आस्क समबडी, किसी को पूछ लो, किसी इंसान से पूछ लो भैया लास्ट ईयर क्या हुआ था, वहां के इंसान से पूछ लो। हु रिमेंबर्स, जिसको याद हो, जो याद रखता हो उससे पूछ लो। तो आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, किसी से पूछ लो क्या हुआ था। इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी, ऑलराइट। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग गो, रशीदा पूछ रही है बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग। अब जैसे यहां पर लिखा था सो मेनी ईयर्स एगो, सो मेनी ईयर्स से लिखा था, अब यहां पे क्या लिखा है व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। अब जैसे लॉन्ग लॉन्ग एगो लिख दो ना, लॉन्ग लॉन्ग, ये भी सेम है जैसे हिंदी में बोलते हैं ना समानार्थी, है ना, वैसे ये समानार्थी है। इंग्लिश में एक चीज कई तरीके से लिख सकते हैं, सो मेनी ईयर्स अगो, लॉन्ग लॉन्ग। इसका दोनों का मतलब यही है कि बहुत पहले क्या हुआ था, बस। देखो चीजें कितनी आसान, अभी यहीं पर लिखा है और सेम चीज यहां पे रिपीट हो रही है, ऑलराइट। सो दिस इज सो इजी, दिस इज नॉट टफ। पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला होना चाहिए, दैट्स इट, ऑलराइट। अब देखिए, अब रशीदा सोच रही है बट ठीक है भाई, अगर लास्ट ईयर के बारे में पूछना है तो किसी से पूछ लेंगे, अगर येस्टरडे के बारे में पता लगाना है, बीते हुए कल के बारे में पता लगाना है तो रेडियो सुन लेंगे या टेलीविजन देख लेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा। ये 2 चीजें हो गई। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग, बट उसके बारे में क्या, लॉन्ग लॉन्ग वो जो हुआ है, जो बहुत पहले हुआ है, उसके बारे में बताते हैं लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, इसका मतलब है लेट अस सी मतलब क्या है, आओ देखते हैं। अब 6th क्लास की एनसीईआरटी तो ऐसे ही लिखेंगे ना छोटे बच्चों की भाषा में, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। हाउ मतलब कैसे। अब देखो जो इसका हेडिंग है, क्या है चैप्टर की हेडिंग, हाउ, हाउ भी है ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ था, हाउ इट कैन बी डन, है ना, हाउ इट कैन बी डन, ठीक है। तो इस तरीके जब आप चीजों को समझोगे ना तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन मतलब कैसे किया जा सकता है। आओ देखते हैं कि कैसे पता लगाया जा सकता है ना। कैन बी मतलब कैसे पता लगाया जा सकता है, हाउ इट कैन बी डन कैसे पता लगाया जा सकता है, ये इसका मतलब है। लेट अस सी, आओ देखते हैं, लेट अस सी मतलब आओ देखते हैं, लेट अस सी आओ देखते हैं कि कैसे इस चीज का पता लगाया जा सकता है, ऑलराइट। अब देखो, अब यहां से देखना स्टार्ट करते हैं कि पास्ट को जानने के लिए लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स को, मतलब 100 साल, 1000 साल, 5000 साल पहले क्या हुआ था, 10,000 साल पहले, उसको पता लगाने के लिए क्या, तो हिस्ट्री यहीं से तो स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्राचीन इतिहास। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, एंशिएंट, इसको पढ़ेंगे एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन, राइट। अब देखिए, व्हाट कैन वी नो अबाउट द व्हाट, अब व्हाट मतलब क्या, कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट मतलब भूत का, जो हो चुका है। हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा, सेवरल थिंग्स, तो जैसे मतलब सेवरल मतलब बहुत सारी चीजें, तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, अब ईट का सेकेंड फॉर्म है, देखो ईट
का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट। अब ईट मतलब खाना, और इसका मतलब क्या? खाया, खा चुका है मतलब। व्हाट पीपल एट, लोगों ने क्या खाया। एट मतलब लोगों ने क्या खाया। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, अब इसको पढ़ेंगे वोर। वोर मतलब क्या है? पहने। द काइंड्स ऑफ मतलब किस प्रकार के, किस प्रकार के कपड़े उन्होंने, मतलब जो लोग रहे होंगे ना, उन लोगों ने पहने। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस प्रकार के हाउसेस में वो रहे, किस प्रकार के घरों में वो रहे। इन विच दे लिव, जिनमें वो रहे, उनके बारे में पता लगा सकते तो पास्ट पता चल जाए। जैसे मान लो पुराने जो लोग होते थे, एंशिएंट पीपल होते थे, वो इस तरीके के मकान में रहते थे, ऐसे झोपड़ी में रहते थे, है ना। तो ऐसे मकानों देखने में हमें कुछ हिस्ट्री पता चलेगी। अच्छा ठीक है, ऐसे होता था, ठीक है ना। क्लोथ्स कौन से पहनते थे, जिस तरीके के वो कपड़े पहनते थे उससे पता लगा सकते कि पास्ट में क्या हुआ होगा, है ना। किस तरीके का खाना वो खाते थे, क्या खाते थे, उससे हमें उनकी फूडिंग ईटिंग हैबिट्स को हम अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स, लाइव्स मतलब क्या होती है? जिंदगी, जिंदगी। We can find out about the lives of hunters. Hunters मतलब क्या होता है? शिकारी। herders मतलब क्या होता है? पशुपालक टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है ना। farmers मतलब किसान, ठीक है ना। rulers मतलब राजा। merchants means व्यापारी। priests मतलब जो पुजारी होते हैं। crafts person मतलब जो होते हैं शिल्पकार। artists मतलब कलाकार, ठीक है ना। musicians मतलब क्या होता है? संगीतकार। and scientists मतलब वैज्ञानिक। हम इन लोगों के जीवन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। किनके बारे में? hunters, lives of hunters मतलब hunters की जिंदगी, जो शिकारी लोग होते हैं उनकी कैसी जिंदगी होती थी, और हर्डर्स की जिंदगी, पशुपालकों की जिंदगी कैसी होती थी, किसान की जिंदगी कैसी होती थी, राजाओं की जिंदगी कैसी होती थी, व्यापारियों की जिंदगी कैसी होती थी। प्रीस्ट मतलब जो हमारे जो ये होते थे बहुत सारे मंदिर में ऐसा करके पूजा पाठ वगैरह करना, उनकी ज़िंदगी कैसी होती थी। क्राफ्ट्स पर्सन की ज़िंदगी कैसी होती थी, ठीक है ना। जो शिल्पकार होते थे उनकी ज़िंदगी कैसी होती थी, जो कलाकार होते थे उनकी ज़िंदगी कैसी होती थी। म्यूजिशियंस, संगीत का किस तरीके का म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सारी चीज़ें आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी को कैसे पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ जान के। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मतलब विज्ञान में क्या क्या प्रगति हो रही थी, क्या हुआ था उस समय। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, हम ये भी पता, अब ऑल्सो मतलब होता है भी, ऑल्सो मतलब होता है भी, हम ये भी पता लगा सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कैन मतलब सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, फाइंड आउट एक साथ में वर्ड होता है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, हम ये भी पता लगा सकते हैं अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। अबाउट मतलब होता है के बारे में, के बारे में। अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, किस तरीके के खेल जो बच्चों ने खेले, कौन से तरीके के खेल होते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, हर्ड मतलब सुनी, अब स्टोरीज मतलब कहानियां, किस तरीके की कहानियां सुनी, ठीक है, किस तरीके की कहानियां सुनी उन लोगों ने। दे मतलब उन्होंने, है ना। द प्लेस दे सॉ, नाटक जो भी होते थे उस वक्त के, है ना। तो सॉ मतलब देखे, ये सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। सी मतलब होता है देखना और इसका मतलब होता है देखा, राइट। सो द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग, द सॉन्ग्स मतलब जिस प्रकार के गाने उन्होंने गाए। सैंग्स मतलब गाना, राइट। तो इस तरीके से एक पैराग्राफ हमें अब पूरी तरीके से समझ में आ गया कि हाँ इसका क्या मतलब होता है। तो हमें क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। देखिए जो इसका नाम है चैप्टर का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसका मतलब हर चीज में क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट क्या, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस तरीके से व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग इजी। और जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्ड बाय वर्ड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश, हाउ वी कैन चेंज आवर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, सो दैट द चांसेस ऑफ आवर्स गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बिल्कुल डेफिनेटली इनहैंस हो सके। और ये एक मिशन की तरीके से हमें चलाना है और हिंदी मीडियम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में हमें इस चैनल को शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो सके। वो लोग कोचिंग के जो माफियाज के जाल में ना फंसें। अपने पहले खुद से आप प्रिपरेशन करके अपने आप को चेक कर लीजिए कि हाँ आप रियली इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के काबिल हैं या नहीं है। आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने देख लिया कि हिंदी मीडियम का क्या रिजल्ट रहा है, राइट, तो एटलीस्ट आई विल बी टीचिंग यू लाइन बाय लाइन, मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगा, सो दैट यू विल बी स्ट्रेंथेंड सो मच दैट यू कैन चेंज योर मीडियम एंड यू कैन एनहांस योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेनी फोल्ड। तो शेयर करें इस पर्टिकुलर चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में। सी यू इन